देखेंगे आज मतलब कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा तो उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो इसमें 4 कंडीशन होगा। पहला कंडीशन क्या होगा, देखो अगर एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा तो पहला कंडीशन क्या होगा, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर क्या होना चाहिए, बराबर। जैसे मान लो एक चतुर्भुज है, बना लेते हैं, ये मान लो चतुर्भुज है। अभी ये कौन चतुर्भुज है पता नहीं, लेकिन अगर मान लो ये समांतर चतुर्भुज होगा तो इसमें 4 कंडीशन होना अनिवार्य है। मान लो ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। देखो ये चतुर्भुज है ना। अब इस चतुर्भुज में सुनो इधर, रे कब करती है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर है। सम्मुख मतलब क्या, आमने सामने की भुजा। अब बताओ ए बी के आमने सामने की भुजा क्या है, डी सी। ए बी के सामने की भुजा क्या है, बी सी। तो पहला कंडीशन ये बोल रहा है कि आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब ए बी बराबर होना चाहिए डी सी के, और ए डी बराबर होना चाहिए किसके, बी सी के। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होना चाहिए, परस्पर बराबर होना चाहिए। अगर एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा तो उसका सम्मुख कोण क्या होना चाहिए, बराबर। सम्मुख मतलब क्या होता है, उसके सामने का कोण। देखो इसके सामने, ए के सामने का कोण कौन है, सी, और इसके सामने का कोण कौन है, बी। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या है, अगर ए बराबर हो जाए किसके, कोण सी के, और कोण बी बराबर हो जाए किसके, कोण डी के, तब बोल देंगे कि ये एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। उसके बाद फिर तीसरा कंडीशन क्या होगा, यदि सुनो चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं का युग्म परस्पर, चौथा ना तीसरा नंबर ना, तो चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करता है अगर, तब भी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। जैसे मान लो कि ये एक चतुर्भुज है ना, इस चतुर्भुज का 2 विकर्ण होगा, एक विकर्ण होगा ए सी, एक विकर्ण बी डी। अगर ये क्या करे, समद्विभाजित करे, मतलब बोल सकते हैं तीसरा कंडीशन ये कि जितना ए ओ होगा उतना ही ओ सी हो जाएगा, जितना ये होगा उतना, जितना ओडी होगा उतना ही बीओ हो जाएगा। तब भी क्या होगा, तो चतुर्भुज क्या होगा, तब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। अगर समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करे, समद्विभाजित करेगा। तो देखो, तो यहां से हम बोल देंगे क्या, ओ ए बराबर अगर हो जाए किसके, ओ सी के, या ओ बी बराबर हो जाए किसके, ओ डी के, तब ये चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। उसके बाद अगला देखो, चौथा नंबर क्या है कंडीशन, चौथा नंबर अगर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं का युग्म परस्पर क्या हो, बराबर भी हो और समांतर भी होगा। मतलब बराबर तो होगा ही और समांतर भी करना है। तो देखो इसके लिए क्या कल थ्योरी प्रूफ भी किए हैं ये, कि अगर कोई युग्म का बराबर होगा और समांतर होगा तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। कहने का मतलब अगर ए बी, तीसरा, चौथा ना, चौथा अगर ए बी बराबर भी होना चाहिए किसके, डीसी के, और ए बी समांतर भी अगर हो जाए डीसी के, तब भी बोल देंगे कि यार त्रिभुज ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। चलो इसको लिखो। अब देखो हमें यह सिद्ध करना है कि आयत के जो विकर्ण होता है ये बराबर भी होता है, मतलब आयत के विकर्ण होता है समान लंबाई के होता है, सिद्ध करना है। तो बताओ, हाँ ऊपर में है, ये ऊपर में आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, ये हमें सिद्ध करके इसको दिखाना है। तो दिखाओ, आयत क्या होता है, जिसका सभी कोण कितना होता है, आयत का एक कोण तो पता है 90 डिग्री होता है ना, और जिसका 90 होगा तो उसमें आयत ही क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। ठीक है, तो आयत का विकर्ण हमें प्रूव करके दिखाना है कि आयत का विकर्ण जो होता है ये इसकी लंबाई बराबर समान होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ पे हम बना लेते हैं, मान लो ये एक आयत है, मान लो ए बी सी और डी, ये मान लेते हैं आयत है। लिखेंगे यहां से हल, माना कि ए बी सी डी एक आयत है,
जिसका विकर्ण मान लेते हैं, देखो एक आयत का विकर्ण ये एसी होगा, एक आयत का विकर्ण बीडी होगा, जिसका विकर्ण एसी और बीडी है, ठीक है, मार्कस एसी और बीडी है। चलो लिखो, यहाँ तक लिखो तो पहले मार्कस। अरे इंक नहीं है सुभाष काला वाला? हाँ दूसरा क्वेश्चन है ये। जो मेरे एक छड़ी लगेगा उसमें चुप हो जाएगा। ततार करने लगे। सवेरे मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। ए तुम क्या है करते हो? चुप है, चुप है। ये है कर दिया भी नहीं तो चुप हो जाता है। बच्चा को मारा लोग। अरे बंद करो, अरे चलो देखो यहाँ पे सुनो, इधर देखो। तो हमें सिद्ध करना है इसमें क्या, हमें सिद्ध करना है इसमें, देखो हमें यह सिद्ध करना है AC बराबर है किसके, BD के। मतलब इसका विकर्ण जो है हमें बराबर समझ बोल रहा है समान है, ये हमें इसको प्रूव करके दिखाना है। तो लिखेंगे प्रूफ, लिखेंगे चूंकि ABCD एक आयत है, एक आयत है ना। अरे इधर देखो ABCD एक आयत है। अरे इधर समझो, समझ लो ना, क्यों ऐसे कर रही है? देखो इधर, तो ABCD एक आयत है। आयत क्या होता है, आयत में एक कोण 90 का होता है। मान लो ये कोण कितना का है, 90 का। कोण B कितना होगा, 90 का होगा, ठीक है। और इसीलिए ABCD क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज भी होगा, समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो बताओ, बताया समांतर चतुर्भुज का ये कोण और इस कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहां से बोल देंगे कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा, 180। कहां से, तो एक ही और के अंतः कोण से नहीं बोल सकते हैं, तो बोल देंगे यहां से एक ही और के अंतः कोण से क्या होगा, ये कर्मागत अंतः कोण से, कर्मागत हाँ अंतः कोण से, कर्मागत अंतः कोण से ये होगा बराबर। अब बताओ कोण B का तो मान हमें पता है कितना, 90 रख दो, अब प्लस कोण C निकालना है 180 डिग्री। तो ये 90 प्लस में जाएगा तो माइनस में, 180 माइनस 90 कर दो, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कोण C निकाल लिया 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे इसमें चलेंगे, दो त्रिभुज बन रहा है। देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है ABC बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है BCD बन रहा है ना। अब बताओ आयत में क्या होता है, आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर आयत का, ये नहीं होता है। तो आयत में हम जानते हैं, लिखेंगे चूंकि, अब यहां से लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD में, इसमें देखो अभी बताओ, तुरंत अभी प्रूव किया ना कि ये कोण B जो है, जितना B है तो ये भी कितना होगा, 90। तो कोण, इसका नाम दे दो क्या है, कोण ABC। कोण ABC बराबर होगा कोण किसके, BCD के। कहां से, तो 90 डिग्री से नहीं होगा। उसके बाद फिर यहां से कर देते हैं, और हमें पता है कि ये भुजा इसका AB बराबर होगा कहां, DC के, क्योंकि ये और ये बराबर होगा, क्योंकि आयत है ना।
और आयत के आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर। तो ये इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा बराबर होगा। उसी तरह से इस त्रिभुज का ये वाला भुजा, इस त्रिभुज का ये वाला भुजा बराबर होगा। AD बराबर होगा किसके? BC के। अब बताओ यहां हो गया भुजा कोण भुजा, ये हो गया इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा, इस त्रिभुज का ये भुजा, इस त्रिभुज का ये भुजा, इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण। लिख देंगे यहां से SAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या होगा? त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया किसके? त्रिभुज BCD के। अब जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा तो क्या होगा? हम पता है सर्वांग सम त्रिभुज का संगत भुजा क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब तो ये भुजा इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा क्या होगा? बराबर होगा। लिखेंगे अतः AC बराबर होगा किसके? BD के। यही ना प्रूव करना था। लिखो, चलो लिखो इसको। सिद्ध करना है क्या? प्रमेय है सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित करता है। एक सम चतुर्भुज है। अब बताए सम चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजा क्या हो? 90 डिग्री। भुजा 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 सब बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना का हो? 90 का हो। सम चतुर्भुज होता है। बोल सकते हैं जिस तरह से वर्ग होता है ना, उसी तरह से सम चतुर्भुज होता है। सम मतलब सभी बराबर। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे कि इसका विकर्ण जो होता है लंबवत समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब क्या? दोनों विकर्ण को दो बराबर बराबर भाग में क्या करेगा? बांटेगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो जैसे मान लो हम ये बना लेते हैं, ये बना लेते हैं सम चतुर्भुज है जिसका नाम दे दो ABCD। ठीक है, एक विकर्ण मान लेते हैं AC है, एक विकर्ण मान लेते हैं BD है। ये बिंदु O पे क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। रे अल्लाह रे बोलो तो उसको। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना कि ABCD एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, जिसके विकर्ण AC और BD बिंदु O पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद करता है। चलो हम जो चित्र बनाए उसको लिख लिए। मान लिया कि ABCD क्या है? एक सम चतुर्भुज है और इसका विकर्ण AC और इसका विकर्ण BD बिंदु O पे क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। अब बताओ प्रतिच्छेद जब कर रहा है तो हमें सिद्ध करना है क्या इसका विकर्ण जो है लंब समद्विभाजित करता है। लंब मतलब क्या? सुनो यहाँ पे, लंब समद्विभाजित का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 90 का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी 90 का कोण बन रहा है। और समद्विभाजित भी करता है। जितना का ये होगा उतना का ये होगा, जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। बराबर बराबर भाग में इसको बांटता है। तो सिद्ध करना हमें OA बराबर OC और OB बराबर OD। यही ना हमें सिद्ध करना है। हाँ यही सिद्ध करना है। और सिद्ध करना है AC लंब तथा AC लंब है BD पर। और हाँ और सिद्ध करना है AC लंब है BD पर। मतलब यहाँ पे 90 कोण बना है, ये AC जो है इस BD पे क्या है? लंब है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलो यहां लिखेंगे प्रूफ। देखो हम जानते हैं चूंकि समांतर चतुर्भुज के एक मिनट रुक जा, 5 मिनट। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है,
समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो मतलब यहां बोल सकते हैं ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी होगा। यही ना होगा समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, बताए थे इससे पहले सिद्ध कर चुके हैं। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है क्या करता है? समद्विभाजित करता है। जितना ये उतना ये, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अब यहां चलेंगे त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ बी में, इसमें देखो त्रिभुज ए, देखो यहाँ पे ए ओ बी ये वाला त्रिभुज आ रहा है और त्रिभुज सी ओ डी ये वाला त्रिभुज आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर बी सी और ओ ए बराबर ओ सी। ओ बी दोनों में है, देखो ओ बी दोनों में है ना, ये ओ बी खोजो कहाँ पे? ओ बी इस त्रिभुज में चल रहे हैं और यहाँ पे इस चल रहे हैं, तो इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग हो गया त्रिभुज सी ओ इसीलिए कोण ए ओ बी कोण बी ओ सी। अब यहाँ पे देखो कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस बराबर होगा यहाँ पे 180 के। तो कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर 90 के, इसीलिए ओ ए लंब ओ डी और ओ ए बराबर ओ सी ओ बी बराबर हो गया ओ डी। चलो लिखो।